नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दो की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठा ले जाता है, ये हमने बचपन से सुना है, राइट। चाहे चाहे ये बिजनेस हो, चाहे ये पॉलिटिक्स हो, चाहे ये और भी कोई भी फील्ड हो। तो अगर दो लड़ रहे हैं तो जो तीसरा समझदार है, जो अपॉर्चुनिटिस्ट है, जो प्रैक्टिकल है, वो फ़ायदा उठाता है या उठाने की कोशिश करता है। एंड दैट्स वेरी नॉर्मल, वेरी ऑब्वियस। ये दुनिया की रीत है, ये होता ही है सारी दुनिया में। अब ऐसा ही कुछ हो रहा है जियो पॉलिटिक्स में भी। हम सब जानते हैं अमेरिका और चाइना में क्या चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये दोनों देश तो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, एक दूसरों पे जो जितना हो सके उतना खींचातानी चल रही है दोनों के बीच में। एक दूसरे का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए, अपना ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, दोनों इसी फिराक में लगे हैं। लेकिन इसके चक्कर में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें भी इकट्ठी हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। लेकिन अमिड ऑल दिस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आ रही हैं। बहुत से ऐसे भी फील्ड्स हैं जहाँ पे जो जिनका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, वो तीसरा इसमें बहुत फ़ायदा ढूंढ रहा है और हो भी रहा है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ भी रही हैं। और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है एरोप्लेन्स की। जी हाँ, जो प्लेन्स अब सब जानते हैं, बोइंग अमेरिकन कंपनी है। अब जब टैरिफ लग गया, अब अमेरिकन कंपनी आए और अपना सामान अगर चीन में बेचने जा रही है, तो जाहिर सी बात है इन करंट सिनेरियो अब जो टैरिफ्स लगा रखे हैं यूएस ने चाइना के ऊपर और चाइना ने यूएस के ऊपर, तो अब जो भी सामान आ रहा है अमेरिका से चाइना में, वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि अब टैरिफ उतना ज़्यादा लग रहा है। और एरोप्लेन तो कोई 100 50 100 करोड़ का तो होता नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो अब इतना ज़्यादा हेवी टैरिफ अगर लग जाए, तो अब सोचिए उस प्लेन की कीमत क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा प्लेन की कीमत। मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और यही हो रहा है, चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं लेते बोइंग। जब हमने ऑर्डर दिया था, अब इतने टैरिफ बढ़ने के बाद तो भैया हम नहीं ले रहे। इट्स इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर चाइना टू टेक डिलीवरीज ऑफ बोइंग नाउ। भैया अब कंपनी क्या करे, मना कर दिया। ये तो हमें बहुत बहुत बड़ी समस्या है। इतने सारे प्लेन्स बना कर रखे हैं बोइंग ने। चाइना चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट बायर है बोइंग का। तो अब इतने सारे प्लेन्स बना के रखे हैं बोइंग ने, अब उनका करे तो क्या करे। मौके पे चौका मारना इसी को बोलते हैं। एयर इंडिया हमारा महाराजा इस चीज़ को बखूबी समझ गया और तुरंत पहुंच चुका है बोइंग के पास कि भाई ऐसा है, अब तुम्हारी प्लेन्स तो ये तुम्हारे पास ही रहेंगी, चाइना तो ले नहीं रहा। करोगे क्या इनका, किसको बेचोगे, इतना बड़ा इन्वेंट्री कहाँ क्या करोगे, कहाँ रखोगे। ऐसा करो, अब तुम हमें ये दे दो प्लेन्स, जो तुमने चाइना के लिए ये प्लेन्स रखे हैं, अब ये हमें दे दो फॉर ए बार्गेन। अब जाहिर सी बात है, तुम माल निकालोगे तो भाई सेम रेट पे तो हम लेंगे नहीं, आपको आपको हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, फ़ायदा देना पड़ेगा। सेम प्राइस पे तो हम नहीं ले सकते। वी विल बाई योर प्लेन्स। आपका इन्वेंट्री का प्रॉब्लम हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमें बहुत अच्छा कीमत चाहिए। अब भाई, अब किसी भी कंपनी के लिए, फॉरगेट बोइंग, चाहे कोई भी बिजनेस हो, अगर आपके पास इन्वेंट्री बची हुई है और आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनती जा रही है, तो जाहिर सी बात है आप कुछ भी करके बस आपको इन्वेंट्री निकालना चाहोगे कि भाई कम से कम ये मुसीबत तो टले, ये कबाड़ हटे तो ये कबाड़ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो मिल रहा है ले लो। अपना कम से कम इनपुट कॉस्ट जो है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो निकाल लो ताकि नुकसान ना हो, ख़त्म करो ताकि हम दूसरे नए बड़े ऑर्डर्स पे कंसंट्रेट कर सकें। तो अब बोइंग के लिए भी एक बहुत बड़ा ऑफ़र है। अभी और ज़्यादा अभी कुछ डिटेल्स निकल कर नहीं आई हैं सामने, लेकिन इतना तो तय है। अब जाहिर सी बात है, इंडिया से काहे का बैग, क्या टेंशन। वैसे ही आजकल अमेरिका और यूएस में इतनी अच्छी रिश्ते चल रहे हैं, वैंस भी आए हुए थे, राइट। कहाँ F-35 बेचने की तैयारी चल रही है अमेरिका की इंडिया को। तो बोइंग भी ये एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि चल यार, इसी बहाने मेरा सारा इन्वेंट्री निकल तो जाएगा, चीन ना ले कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही प्रॉफिट से। जाहिर सी बात है, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे तो देगा नहीं ये। एयर इंडिया भी जानता है, बोइंग भी जानता है। लेकिन जहाँ 100 रुपये में कोई चीज़ मिलने वाली थी, अब वो अगर मान लो अगर आपको 75 रुपये में मिल जाएगी, तो क्या बुराई है।
तो जहाँ आप 50 रुपये पे बना के 100 में बेच रहे थे, अगर मान लो 50 का बेच के आप 75 में बेच रहे हो, तब भी तो 50 की जगह 25 रुपये का तो प्रॉफिट हो रहा है आपको। कोई बात नहीं, थोड़ा कम ही प्रॉफिट सही, लेकिन मिल तो रहा है, नुकसान का तो सौदा नहीं है। तो बोइंग के लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा ये खबर निकल कर आने में कि ये डील तय हो गया। और भी, हालांकि सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं है, दुनिया के और दूसरे बड़े एयरलाइंस भी हैं इस चक्कर में खरीदने के लिए, लेकिन एयर इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्रंट रनर्स, सबसे पहले पहुंचा है बोइंग के पास। तो देखना होगा कि बोइंग और एयर इंडिया की ये डील कब तक होती है, कितने प्लेन्स लेने की बात होती है, और ये फाइनलाइज होता है कि नहीं होता है, और अल्टीमेटली एयर इंडिया को बोइंग के बचे हुए प्लेन्स मिल पाते हैं या नहीं मिलते हैं। अगर ये हो जाता है फिर तो एयर इंडिया की चांदी हो जाएगी। एयर इंडिया बहुत बड़ी, जब से टाटा ने एयर इंडिया को अक्वायर किया है तब से बहुत बड़े प्लान है। आई मीन वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर्स दिया हुआ है हिस्ट्री में प्लेन्स के एक्वायर करने के लिए। एयर इंडिया ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने जा रहा है। एयर इंडिया नए प्लेन्स एक्वायर करने जा रहा है, बहुत अपना प्रेजेंस बढ़ाने जा रहा है। और टाटा छोटे लेवल पे तो काम करेगा ही नहीं करेगा। नेशनलाइज होने के पहले भी एयर इंडिया टाटा की ही हुआ करती थी, बाद में नेशनलाइज हो गया तो वापस जा चुका है एयर इंडिया का, तो वो एक अलग ही दूसरा इमोशनल फैक्टर है। तो टाटा कोई कसर नहीं छोड़ेगा, एयर इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि ये डील पक्की हो जाए और ये प्लेन्स आ जाएं एयर इंडिया के पास, ताकि जो जाहिर सी बात है जो समय था मॉडर्नाइजेशन का, एक्विजिशन का, उसमें आने वाले समय बहुत काफ़ी ज़्यादा समय लगता, लेकिन ये अब समय से पहले ये सारा काम हो जाएगा। तो ये फॉर एयर इंडिया दैट विल बी अ ग्रेट न्यूज़। समय से पहले ही अपना काम शुरू कर देगा और बड़े पैमाने पर ये एक्सपेंशन का काम शुरू हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एयर इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपको पैसे भी कम खर्च करने पड़ रहे हैं और आपका जो फ्यूचर प्लान्स है वो समय से कहीं पहले ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये थी एक अच्छी जानकारी जो एयर इंडिया के हित में हो सकती है इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स विश एयर इंडिया ऑल द बेस्ट कि ये डील पक्की हो जाए और औने पौने कौड़ियों के दाम में ये प्लेन्स मिल जाएं एयर इंडिया को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।